अभी रमजान का महीना आ रहा है, रमजान का महीना आ रहा है। 18 फरवरी से रोजा शायद शुरू हो जाएगा। क्या 18 फरवरी पहला रोजा, और कुर्बान जाओ। अब देखिएगा हमारा नौजवान को कितना को गैस्ट्रिक पहले ही उड़ जाता है। हाँ, हट्टा कट्ठा नौजवान है, 20 साल का, 18 साल का, 25 साल का नौजवान है और रोजे नहीं रखे। एक आदमी रोजा रख करके नदी में 5 मरतबा नहाता था। कै मरतबा नहाता था? 5 मरतबा। तो लोगों ने कहा कि भाई तुम इतना नहाते कहो? बोले भाया मोगनी गर्मी बर्दाश्त नहीं हो जाए, इसलिए हम नदी में नहाते हैं, 5 मरतबा नहाते हैं। और कुर्बान जाओ, वो नहाता नहीं था। बाद में पता चला कि वो नहाता नहीं था, वो नदी में डुबकी लगा के पानी पीता था। ओ नदी में कूदा, मुंह खोला, पानी पी के बाहर निकल गया। एक बार बेटा फंस गया। फंसा कैसे? नदी में कूदा, मुंह खोला, एक टेंगड़ा मछली मुंह में घुस गई। जा, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करे। देखो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन है, अमीरुल मोमिनीन है, बादशाह है, मुसलमानों के बादशाह है। अब सुन लो, अब एक आदमी अपनी बीवी से बड़ा परेशान था। वो सोचा कि नहीं, अमीरुल मोमिनीन से हमको शिकायत करनी होगी। वो दरवाजे पे आया, पर्दा डाला हुआ था। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु अंदर में थे। अच्छा, उनकी बीवी, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी बिगड़ रही थी हजरत उमर फारूक पर। ये जाके दरवाजा में खड़ा हुआ, आवाज लगाई अमीरुल मोमिनीन। जब तक अंदर से आवाज आने लगी तो ये आदमी खड़ा खड़ा सुनते रहा। बोला, अल्लाह, हम अपनी बीवी का फैसला करवाने आए, वो तो खुद उलझे हुए हैं। ये खुद अपनी बीवी की सुन रहे हैं, ये मेरा फैसला कैसे करेंगे? और कुर्बान जाओ, ये आदमी जाने लगा। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अंदर से बाहर निकले। आपने आवाज लगाई, भाई इधर आओ, क्या बात है? बगैर बोले जा रहा है। कहा कि अमीरुल मोमिनीन रहने दीजिए। बोले नहीं, इधर आओ। आया, करीब आया, कहा कि क्या बात थी? और उन्होंने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, मैं क्या बताऊं, मैं अपनी बीवी से परेशान था, इसलिए उसकी शिकायत लेकर आया था। लेकिन मैंने यहाँ ये देखा कि आपकी बीवी बोली जा रही है, आप खामोश खड़े होकर सुन रहे हैं। और नौजवानों सुनो, अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु जवाब देते हैं, ए नौजवान, तू ये बता, तू खाना खाता है? खाना कौन बनाती है? बोला, मेरी बीवी बनाती है। बोला, अच्छा ठीक है। ये जो तू कपड़ा तू पहनता है मैला हो जाता है, कौन धोती है? बोला, मेरी बीवी धोती है। अच्छा, तेरे बच्चे को दूध कौन पिलाती है? मेरी बीवी पिलाती है। और सुनो, जब तू घर से बाहर चला जाता है, तेरे घर की निगरानी कौन करती है? बोले, मेरी बीवी करती है। ए नौजवान सुन, जब तू थक हार चूर करके घर पहुंचता है, तेरी खिदमत कौन करती है? बोला, मेरी बीवी करती है। तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला ने जवाब दिया, जो बीवी इतना काम करे, अगर उससे कोई छोटी मोटी गलती हो जाए तो माफ करना चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे बोलो भाई, मार चाहिए। तो नौजवान ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, बात तो सही है, हम गलती पे थे। ओहो, अगर छोटी मोटी गलतियां हो जाए माफ़ कर दो। मेरा अल्लाह कहता है कि तुम मेरी बंदों की गलती को माफ़ कर दो, हम तुम्हारी गलती को माफ़ कर दो। इसलिए औरतों के साथ अच्छा सलूक हो। मना फरमाया गया है कि औरतों के चेहरे पे मत मारो। एक नौजवान ने कहा, या रसूलल्लाह, मेरी बीवी का मेरे ऊपर क्या हक है? यानी मेरी बीवी का मेरे ऊपर क्या हक है? आपने फरमाया, जो तुम खुद खाओ, जो तुम खाओ वो उनको खिलाओ, जो तुम पहनो वो उसको पहनाओ, और सुनो उसके चेहरे पे मत मारना। और कुर्बान जाओ, आमीना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, नौजवानों, बीवी को इज्जत दो। अच्छा, एक जुमला मैं आपको बताता चलूं, सुनो, एक जुमला मैं आपको बताता चलूं। ये बस्ती कौन सी बस्ती है? बहराकोल। अरे बहराखोर, हाँ समझ गए। 100 रुपए गुलाम मुस्तफा के नाम से। अब देखो, बहराखोर की लड़की की शादी हुई पूर्णिया में, पूर्णिया जाने ना? लेकिन कुर्बान जाओ, बेटा यहाँ पैदा हुआ यहीं मरेगा, बेटा यहाँ पैदा हुआ यहीं मरेगा, यहीं बहराखोर में पैदा हुआ बेटा, यहीं बहराखोर के कब्रिस्तान में बेटा दफन होगा। लेकिन ये बेटी की शादी पूर्णिया में हुई। कुर्बान जाओ नौजवानों, तुमसे शादी करके गई है, जब इसकी मौत होगी इसका जनाजा बहराखोर नहीं आएगा, जबकि तो वो पूर्णिया के कब्रिस्तान में दफन होगी। ये तो मरने के लिए तुम्हारे पास आई है, तुम उसकी इज्जत नहीं करते।
माँ की मोहब्बत को छोड़कर, बाप की मोहब्बत को छोड़कर, भाई के प्यार को छोड़कर, सारे रिश्ते नाते तोड़कर और कुर्बान जाओ मरने के लिए तेरे पास आई। अगर तू भी मुंह फेर लेगा, इसका सहारा कौन बनेगा? अल्लाह नाराज होगा कि नहीं होगा? बीवी को खुश रखो, बीवी को खुश रखो, इंशाल्लाह देखना ये बीवी तुम्हारी खुश रहेगी, अल्लाह तेरे घर में बरकत देगा। देखो, घर सिर्फ दौलत से नहीं चलती, पैसा से नहीं चलता, सोना चांदी से नहीं चलता, घर अच्छे अखलाक से चलता है। घर अच्छे अखलाक से। बड़ी भोली भाली हमारी माँ बहनें हैं, इतनी भोली भाली है। एक औरत का शौहर बीमार हो गया तो अल्ट्रासाउंड करवाया, एक्सरा करवाया, सब दवाई करवाया, अच्छे नहीं हो रहा था तो उसकी बीवी बोली कि देखिए ना, सब कुछ तो आप करा लिए हैं, बीमारी का पता नहीं चल रहा है, तो एक बार पोस्टमार्टम करवा लेते। बोला कि अल्लाह के बंदी थी जानो इस पोस्टमार्टम की हो जाए। बोला नहीं करे ले, वो तो ठीक रहे। तो इसलिए बहुत सीधी सादी है। अल्लाह हमारी माँ बहनों को सलामत रखे। अल्लाह हर शौहर को अपनी बीवी के साथ, बच्चों के साथ अच्छा सलूक करने की तौफीक अता फरमाए। और साथ ही साथ मेरी माँ बहनों, आपके लिए 4 बातें थी, इंशाल्लाह मैं बताऊंगा, लेकिन फरमाइश हो रही भोजपुरी की, लेकिन वो शेर तो मैंने सुनाया ही नहीं। इस्लाम के चमन का निगहबान चाहिए, निगहबान चाहिए। इस्लाम के चमन का, इस्लाम के चमन का निगहबान चाहिए। हर घर में एक हाफिज कुरान चाहिए, कुरान चाहिए। हर घर में एक हाफिज कुरान चाहिए, कुरान चाहिए। और ये शेर, दुनिया में गर सुकून का सामान चाहिए, सामान चाहिए। एक आदमी एक अल्लाह वाले के पास गया, बोला हजरत सुकून नीचे मो नी वो सोमो। बोला कि अल्लाह का जिक्र करो। वो अल्लाह वाले बोले कि अल्लाह का जिक्र करो, कुरान पढ़ो, सुकून मिलेगा। बोला नहीं हजरत ये बात नीचे, मोर पास कुछ नीचे, दौलत नीचे मोर पास। दौलत अगर मेरे पास होती, पैसा होता, हमको सुकून ही सुकून मिलता। ये अल्लाह वाले बोले कि अच्छा तुमको दौलत चाहिए? बोला कि हाँ दौलत चाहिए। तो अल्लाह वाले घर के अंदर गए, वो सोने का ईंट उसको लगे दिया। बोला जा, जब भी सो गए इसको तकिया बना के सो जाना। अच्छा वो बंदा सोने का ईंट पाकर बड़ा खुश हुआ, सीने से चिपका कर रखता था, और रात में जब सोया ना तो सोने का ईंट का तकिया लगा कर सो गया। लेकिन आंख बंद नहीं हो रही है। ले बाप, कहीं हम सो गए, कहीं कोई लेके चला गया। सुबह हो गई, सोया नहीं, ईंट लेकर हजरत के पास दौड़ा। बोला हजरत पहले थोड़े बहुत तो सो भी लेते थे, जब से ये ईंट लिए हैं सब नींद खत्म हो गई। तो अल्लाह वाले ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था ना, और सुकून दौलत में नहीं है, अल्लाह के जिक्र में है, कुरान की तिलावत में है, अल्लाह को याद करने में सुकून है। दौलत सुकून छीन लेती है, दौलत सुकून छीन लेती है। हर घर में एक हाफिज़े कुरान चाहिए, कुरान चाहिए। दुनिया में गर सुकून का सामान चाहिए, सामान चाहिए। दुनिया में गर सुकून का, दुनिया में गर सुकून का सामान चाहिए। अपने लबों पे सूरे रहमान चाहिए, रहमान चाहिए। अपने लबों पे सूरे रहमान चाहिए। एक शेर और रह गया, इजाजत हो तो मैं सुना दूं, टाइम ज्यादा हो गया। खिलने को फूल आग में खिल सकते हैं मगर, खिल सकते हैं मगर। खिलने को फूल आग में खिल सकते हैं मगर, खिल सकते हैं मगर। खिलने को फूल आग में, खिलने को फूल आग में खिल सकते हैं मगर।
अल्लाह के खलील सा ईमान चाहिए, ईमान चाहिए। अल्लाह के खलील सा ईमान चाहिए, ईमान चाहिए। हर घर में एक हाफिज कुरान चाहिए, कुरान चाहिए। मेरी माँ बहनों, अपने बेटे को हाफिज कुरान बना दो या कुरान पढ़ा दो, कुरान पढ़ा दो। तेरा बेटा कुरान पढ़ लेगा, इंशाअल्लाह अल्लाह तेरे सर पे, तेरे शौहर के सर पे ताज पहना कर जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा देगा। ना जरा कुरान पढ़ा दो, ना जरा कुरान पढ़ा दो, ना जरा बार कुरान पढ़ा दो। हाफिज बनाओ तो फिर क्या कहना, फिर तो वो 10 आदमी को, आप लोग जाओगे 10 आदमी को अलग से जन्नत में लेकर जाएगा। लेकिन सुनो, अगर नाजरा कुरान अपने बेटे को पढ़ा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तेरे सर पे ताज रखेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। इसलिए मेरी माँ बहनों, इंग्लिश पढ़ाओ, अंग्रेजी पढ़ाओ, हिंदी पढ़ाओ, बंगला पढ़ाओ, संस्कृत पढ़ाओ, पंजाबी, मराठा, जो पढ़ाना अपने बच्चे को पढ़ाओ। लेकिन सबसे पहले अपने बच्चे को क्या पढ़ाओ? अल्लाह के कुरान पढ़ाओ। सबसे पहले अपने बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाओ, ताकि मर जाओगी कम से कम यही बच्चा, यही बेटा तेरा कुरान पढ़ा होगा, कुरान पढ़कर दुआ कर देगा, या अल्लाह मेरी माँ इस दुनिया से चली गई है, या अल्लाह उनके गुनाहों को माफ फरमा दे। शायद अल्लाह के खजाने में किसी कमी नहीं है, अल्लाह कुरान के सदक़े में तेरे गुनाहों को माफ फरमा दे। एक लड़का का अब्बा इंतकाल कर गया, वो लड़का ज़ारो कतार रोने लगा, और लोग आए, सफ़े बंद गई, सफ़े बंद गई, और इमाम साहब आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि भाई इजाज़त दे, इजाज़त दो, नमाज पढ़ाएं। बेटा रोना बंद नहीं कर रहा, ज़ारो कतार रो रहा है, ज़ारो कतार रो रहा है। तो लोगों ने कहा कि बेटा काहे इतना रोते हो, क्यों इतना रोते हो? हम लोग समझ रहे हैं तुम्हारा बाप इंतकाल किया है, बाप का दर्द तुम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, इसलिए रो रहे हो। तो नौजवान बोला कि नहीं नहीं, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि मेरा बाप मर गया है, मौत तो बरहक है, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरे बाप दुनिया का हर तालीम मुझे दिया, हर इल्म दिया, लेकिन कुरान नहीं पढ़ाया। काश मेरा बाप कुरान पढ़ा देता तो आज जनाजे की नमाज हम पढ़ाते। ये अफसोस का मकाम है। वो नौजवान ने कहा कि मैं इसलिए रो रहा हूं, मैं इसलिए रो रहा हूं कि मेरे बाप ने मुझे दुनियावी तालीम तो दी, अंग्रेजी तो पढ़ाया, हिंदी पढ़ाया, संस्कृत पढ़ाया, बंगला पढ़ाया, मराठा पढ़ाया, और पंजाबी पढ़ाया, उड़िया पढ़ाया, दुनिया का हर भाषा पढ़ाया। अगर नहीं पढ़ाया तो अल्लाह का कुरान नहीं पढ़ाया, जिसकी वजह से मैं रो रहा हूँ। काश मैं कुरान पढ़ा रहता, काश मसअलो मसाइल का इल्म होता, और कुर्बान जाओ मैं आगे बढ़कर अपने बाप की जनाजे की नमाज पढ़ाता। तो मेरे बच्चों, नौजवानों, ये मदरसा तुम्हें पैगाम देता है, मदरसा इस्लामिया तुम्हें पैगाम देता है, कुरान से जुड़ो, कुरान से जुड़ो। हाशिम अमला क्रिकेटर, जाने ना? अरे बोलो भाई, क्रिकेट देखते हैं ना? ओ हाशिम अमला एक खिलाड़ी है, साउथ अफ्रीका टीम से खेलता है, अभी शायद रिटायर हो गया है। इतनी बड़ी दाढ़ी है, इतनी बड़ी दाढ़ी है, 24 साल का नौजवान, और जानते हो तमाम खिलाड़ियों में वाहिद मुसलमान खिलाड़ी है, वाहिद मुसलमान खिलाड़ी है। ये हमारा नौजवान दाढ़ी रखने को तैयार नहीं। एक नौजवान से मैंने कहा कि बाबू दाढ़ी रख लो आप, बोले हजरत दाढ़ी तो रख लें, लेकिन अभी बियाह नहीं हुआ है। बियाह नहीं हुआ तो दाढ़ी से क्या मतलब? अरे बियाह को दाढ़ी से क्या मतलब है? बोला नहीं, अरे बाप बियाह का दाढ़ी रख लेंगे तो बियाह नहीं होगा। हमने कहा कि तुम्हारी गलत फहमी है, ऐसी बात तो नहीं है भाई। तो इसका मतलब यह है कि जो दाढ़ी रखा है, जितने मौलाना हैं, जितने हाफिज हैं, जितने इमाम साहब हैं, क्या उनकी शादी नहीं होती है? अरे होती ही नहीं होती है। और दूसरा बहाना मेरा नौजवान ये बनाता है कि दाढ़ी रख लेंगे ना तो बूढ़ा लगेंगे, ये भी गलत बात है। सुनो, खूबसूरती दाढ़ी में है, और कुर्बान जाओ, अगर खूबसूरती में रुकावट बनती तो अल्लाह अपने महबूब जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे दाढ़ी नहीं रखता। इसलिए नबी की सीरत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारो, नबी की सीरत अपनी जिंदगी में ढालो। अपनी जिंदगी का आइडियल अगर तुम्हें बनाना है तो आमीना के लाल जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अपनी जिंदगी का आइडियल बनाओ। और नौजवानों देखना, फिर देखना, और तेरी दुनिया भी अच्छी गुजरेगी, आखिरत संवर जाएगी, और तू मर जाएगा और दुनिया तेरा नाम लेगी। और कुर्बान जाओ, लोग अच्छे तज़किरे तुम्हारे करेंगे। ऐसी जिंदगी गुजारो।
नबी के सुन्नत के मुताबिक। अच्छा देखिएगा, एक बात और कहता चलूं मैं, मेरे बच्चे नौजवान हैं इसलिए कि ये बारसुई की सरजमीन है। अब मैं आज से नहीं 10-12 साल से मैं जलसा कर रहा हूँ, ये चाहने वाले नौजवान मेरे जलसे में क्या कहते हैं शिरकत करते हैं। अच्छा ये बताओ मेरे बच्चों नौजवानों, सुनो सुनो, कोई सरदार को बगैर दाढ़ी तुमने देखा? नहीं देखे होंगे। अच्छा सरदार को छोड़िए, उसको साइड में रखिए। शेर देखे? शेर, जंगल में शेर देखे हैं? शेर को दाढ़ी होती है, उसी में एक शेरनी, शेरनी को दाढ़ी नहीं है। शेरनी को दाढ़ी। अब बताओ तुम शेर बनोगे कि शेरनी बनोगे? शेर बनो, शेर बनो, दाढ़ी रखवा है। शेर बनो, शेर बनो, और मर्दे मुजाहिद बनो, और मर्दे मुजाहिद बनो मेरे बच्चों। नबी की सीरत, नबी की सुन्नत को अपने चेहरे पे सजाओ, इसलिए कि मौत होगी ये वाहिद सुन्नत है जो कब्र में साथ जाएगी। ये वाहिद सुन्नत है, कब्र में साथ जाएगी। न बिल्डिंग न बिल्डिंग न बिल्डिंग रहेगी, न पैसा रहेगा, न शोहरत रहेगी, न साथी रहेगा। न बिल्डिंग रहेगी, न पैसा रहेगा, न शोहरत रहेगी, न साथी रहेगा। न बिल्डिंग रहेगी, न शोहरत रहे, न बिल्डिंग रहेगी, न पैसा रहेगा, न शोहरत रहेगी, न साथी रहेगा। यही सोच करके ये दुनिया गुजारो, फकत 4 कांधों पे जाना पड़ेगा। यही सोच कर ये दुनिया गुजारो, फकत 4 कांधे पे जाना पड़ेगा। हशर का मैदान होगा, अल्लाह के रसूल तशरीफ फरमा होंगे, हौज़े कौसर पर नफसी नफसी का आलम होगा। और क्या चाहते हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हम जाएं तो मेरे चेहरे पे दाढ़ी ना हो। इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों, अपने चेहरे को अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के महबूब की मोहब्बत में अपने चेहरे को दाढ़ियों से सजाओ, नमाजों की पाबंदी करो। देखो मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा।